हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, एक नए लेक्चर में हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं एक आखिरी कंसेप्ट की। कंसेप्ट का नंबर है 47 और ये डील करता है बेटा सेक्शन नंबर 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सामने देखेंगे सब। बेटा, क्या कहता है, ये किससे डील करता है? देखो, पास्ट में ना ऐसे बहुत सारे केसेस कोर्ट में पहुंचने लगे जिसमें पार्टनर की डेथ हो जाती थी। हम क्या करते थे, सारा अमाउंट ट्रांसफर करते थे ना पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। ठीक है ना जी। मान लो पार्टनर का कोई बड़ा सन है और वो भी 24-25 साल का है, हमने उसके अकाउंट में नाम लिख दिया बस पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स में कि हम उसको पैसे देंगे सारे। और पार्टनरशिप फर्म एक बड़े लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक भी वो पैसे वापस नहीं करती थी। ठीक है ना जी। और बेटा, कोई लॉ नहीं था जो उसको प्रोटेक्ट कर सके, कोई सेक्शन डील नहीं करता था। तो बेटा, कोर्ट को महसूस हुई ये जरूरत कि ये कहीं ना कहीं सेक्शन आना चाहिए, और बाद में बेटा इंडियन गवर्नमेंट ने इस लॉ को अमेंड करा और सेक्शन 37 इंट्रोड्यूस करा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। तो इसी बात से डील करता है कि अगर कोई डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को अमाउंट ना दे तो उसके बदले में क्या हो सकता है। बेटा, लिखा हुआ है, इफ डिसीज्ड पार्टनर अमाउंट इज ड्यू वेदर इन पार्ट और इन फुल ही इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट और शेयर इन प्रॉफिट व्हिचएवर इज हायर। बेटा, ये एग्जीक्यूटर की मर्जी होगी, चाहे तो वो ब्याज ले ले, चाहे प्रॉफिट में हिस्सा ले ले, जो ज्यादा हो। ठीक है जी। देखो, अगर तीनों पार्टनर, मानो ए बी सी तीन पार्टनर थे और जीते जी तीनों के जीते जी आपने पार्टनरशिप डीड में लिखवा दिया कि कुछ नहीं देंगे। ठीक है जी। कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई शेयर इन प्रॉफिट नहीं देंगे, जब तक चाहे पार्टनरशिप फर्म तब तक पैसे भरत सकती है, और जब हो उनके पास तो एग्जीक्यूटर को दे। तो फिर तो भैया चाहे आप 2 साल बाद दो, 3 साल बाद दो, ना कोई इंटरेस्ट दिया जाएगा ना ही प्रॉफिट दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है। अगर नहीं लिखा तो इंटरेस्ट या प्रॉफिट में से एक चीज मिलेगी ही मिलेगी, जो ज्यादा हो, एज पर द एग्जीक्यूटर्स विल, एग्जीक्यूटर की मर्जी के हिसाब से। ठीक है जी। ये फर्स्ट पॉइंट में मैंने यही लिखा है, इफ इट इज म्यूचुअली एग्रीड बिटवीन द पार्टनर दैट नथिंग शैल बी पेएबल देन नो अमाउंट शैल बी गिवन। अगर बेटा आपने म्यूचुअली एग्री करा है कि कुछ भी नहीं दिया जाएगा तो कुछ नहीं दिया जाएगा, और अगर कुछ भी नहीं लिखा पार्टनरशिप डीड में, साइलेंट है, तो सेक्शन 37 लगेगा ही लगेगा। पढ़ना चाहिए, इफ नथिंग इज एग्रीड बिटवीन द पार्टनर देन ही शैल बी एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट द रेट 6% per annum for a period starting from the date of his death till the amount remains due। मान लो बेटा मैं बोलता हूँ पार्टनर की डेथ हो गई है 30 जून 2023 को, जैसा मैक्सिमम क्वेश्चन में होता है। ठीक है जी। और पार्टनरशिप फर्म बिजनेस चला रही है चला रही है चला रही है, 31 मार्च 2024 को सोच रही है पैसे दो, यानी कि इसकी डेथ होने के 9 महीने के बाद यहीं पर एग्जीक्यूटर को पैसे मिलने चाहिए। 9 महीने और लगा दिया अपने पैसे देने में, तो एग्जीक्यूटर को जो भी पैसा देना था ना, 9 महीने की ब्याज निकाल लो 6% के हिसाब से। या तो वो ब्याज जाएगी, या शेयर इन प्रॉफिट विच इज कैलकुलेटेड एज, अभी कैलकुलेशन मत देखो। ठीक है जी। कैलकुलेशन में क्वेश्चन से ही बता देता हूं। ठीक, आओ जी, कैसे निकालेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट ये सिखाता हूं आपको। एक मिनट, पहले मेरे को वो ढूंढना पड़ेगा, मेरे पास नोट्स कहां पर है इसके। एक सेकंड दो बस मुझे। यस, चलो जी। बेटा लास्ट क्वेश्चन है, कहता है रमेश सुरेश दिनेश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। Dinesh died on 1st of May 2023, on which date the capital of Ramesh Suresh Dinesh after all adjustments stood at 1,20,000, 80,000, 50,000 respectively. Ramesh and Suresh decided to carry on a business for 8 months without settling the accounts of Dinesh। रमेश सुरेश बिजनेस चला रहे हैं, 8 महीने बीत चुके हैं भैया, एक पार्टनर की डेथ को
कोई नहीं चलाई जा रहे, उसका अकाउंट भी सेटल नहीं कर रहे, मतलब पे नहीं कर रहे उसके एग्जीक्यूटर को। कहते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, द पीरियड ऑफ 8 मंथ एंडेड 31st of December 23, प्रॉफिट ऑफ 40,000 is earned by a firm. State which of the two options available with Dinesh executor under section 37 of Indian Partnership Act 1932 should be exercised. Also calculate the total amount payable to Dinesh executor if Ramesh and Suresh clear the dues of Dinesh on 31st of December 23. सर कौन से दो ऑप्शन अवेलेबल हैं? सबसे पहला ऑप्शन ब्याज दिया जाएगा। दिनेश के कितने पैसे बैठते थे उसकी डेथ के दिन? 50,000। एक तो ऑप्शन ये है 50,000 रुपए दो 6% के हिसाब से 8 महीने के, 8 महीने तक बिजनेस चलाए ना बिना उसके अकाउंट सेटल करे, ठीक है जी। यानी कि कितना ब्याज? 2,000 रुपए ब्याज और प्रॉफिट में हिस्सा, दोनों में से एक मिलेगा जो ज्यादा हो, ठीक है जी। प्रॉफिट में हिस्सा कैसे निकालेंगे? सर देखो बहुत मजाक बात है, बहुत ही मजाक बात, यूनिटरी मेथड है। देखो एक आदमी के लगे हुए हैं 21, एक के लगे हुए 80 और एक के लगे हुए हैं 50। इस पार्टनर की डेथ हुई है, ठीक है जी। तीनों की कैपिटल ऐसे ऐसे है सारी एडजस्टमेंट के बाद, और इसी पैसे का आपने 8 महीने इस्तेमाल करा तो 40,000 कमाए ना, इसी पैसे का तो इस्तेमाल करा। अब मैं आपको बोलूं 1, 20 और 80, 2 और 50, 2.5 लाख रुपए लगाकर आपने प्रॉफिट कितना कमाया? 40,000। 1 रुपया लगाते तो कितना प्रॉफिट कमाते? और यही है पार्टनर जिसकी डेथ हुई, 50,000 रुपए के ऊपर आपने कितना प्रॉफिट कमाया? अगर 40,000 का प्रॉफिट कमाने में 2.5 लाख रुपए लगे हैं तो 50,000 से कितना प्रॉफिट कमा लेते? बेटा 50,000 से 8,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लेते। 2,000 और 8,000 विच एवर इज हायर? 8,000 इज हायर, 8,000 ही तो ज्यादा है। तो भैया टोटल अमाउंट पूछी गई थी कि एग्जीक्यूटर को कितनी मिलनी चाहिए, 50 तो ये और 8 ये, 58,000 मिलने चाहिए। समझ में आया प्रॉफिट की कैलकुलेशन? ठीक है जी। अब मैं बता देता हूँ, यही बात टेक्निकल भाषा में मैंने लिखी है, अब आप देख लेना भैया, और टेक्निकल समझ में आ जाए तो रख लेना। एक सेकेंड, पढ़ो जी। शेयर इन प्रॉफिट विच इज कैलकुलेटेड एज प्रॉफिट आफ्टर हिज डेथ। बेटा मेरे एग्जांपल में दिनेश की डेथ के बाद प्रॉफिट कितना हुआ? 40,000 अपॉन टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर इंक्लूडेड ड्यू अमाउंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। सारे अमाउंट, सारी कैपिटल जोड़ दो, डिसीज्ड पार्टनर की भी हमने जोड़ी, क्या कैलकुलेट हुई? 2.5 लाख मल्टीप्लाई कर दो अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर, वो है 50,000। यही करा। मैं आपको बता देता हूँ पूरा फॉर्मूला यूनिटरी मेथड से ही बना। 40,000 रुपए प्रॉफिट कमाया 2.5 लाख रुपए लगाकर, डिसीज्ड पार्टनर के 50,000 से कितना प्रॉफिट कमाया? उसकी कैपिटल से हमने 8,000 रुपए प्रॉफिट कमाए, यही कैलकुलेट किया ना, ठीक है जी। मुझे ये लग रहा था इतना बड़ा फॉर्मूला मैं रिवाइज करूंगा तो वॉट लग जाएगी, सबसे आसान है ये यूनिटरी मेथड ही है, ठीक है जी। चीजों को सिंप्लीफाई करना मेरा काम है और मैं कर रहा हूँ अच्छे से। क्लियर है ना जी बात? ऐसे हमेशा याद रह जाएगा, ये फॉर्मूला रटवाऊंगा कभी याद नहीं रहेगा। आई होप बात क्लियर है, ठीक है। पास्ट ईयर क्वेश्चन तुरंत शुरू कर रहे हैं, उसी लेक्चर में बता दिया था मैंने लास्ट लेक्चर में ही कि बहुत कम देर तक चलेगा ये चैप्टर, एक ही क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूं मैं, ये बात मैंने उसी दिन बोल दी थी। मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन विदाउट अ फर्दर डिले शुरू कर देता हूँ। बेटा पास्ट ईयर में ना काफी सारे क्वेश्चन हमें करने हैं, जिसमें से शुरू के ना 20 क्वेश्चन 1 मार्कर ही हैं, ठीक है जी। जो मैं बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, इसमें काफी थ्योरी के क्वेश्चन भी हैं, ठीक है जी। ये आपके लिए वैसे आज के लिए होमवर्क होगा, ये 19 क्वेश्चन 1 मार्कर्स हैं, ठीक है जी। 20 से लेकर फिर आगे भी 3-4 मार्क क्वेश्चन है। आज का मेरा पहला क्वेश्चन जो मैं करूंगा वो बेटा 27th क्वेश्चन है, ठीक है जी। सब सामने देख रहे हैं बेटा, 2-3 क्वेश्चन तो मुझे अटेम्प्ट करने ही करने हैं। आपके लिए होमवर्क 26 तक रहेगा जी, ठीक है जी। 26 तक में बेटा शुरू के 19 क्वेश्चन बहुत आसान है, 19 मिनट भी नहीं लेंगे आपके, 1 घंटे से कम कम का समय लगेगा और आपके 26 तक क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे,
कल भी मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन का डिस्कस करूंगा जिसमें 4-5 क्वेश्चन और बोर्ड पे करूंगा। ठीक है जी, आज भी 3-4। ठीक है, कल ऐसा हो सकता है कि होमवर्क बहुत कम हो आपके लिए या ना हो। ठीक है, आज का लेकिन होमवर्क ईमानदारी से कर लेना, ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम रह जाए। बेटा कहते हैं दानिश एना एंड प्रांचल आर पार्टनर इन अ फर्म DAP। प्रॉफिट लॉसेस बेटा 532 में शेयर करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को। दिनेश डाइड ऑन 30 सितंबर 19, यानी कि बेटा 6 महीने चला है करंट फाइनेंशियल ईयर। द एग्जीक्यूटर ऑफ दिनेश आर एंटाइटल्ड टू, अच्छा जी क्या देना है उसको देखते हैं। His share of capital, that is 5 lakh, along with his share of goodwill, the total goodwill of the firm was valued at 60,000। बेटा एक तो उसके एग्जीक्यूटर को उसकी हिस्से की कैपिटल 5 लाख देनी है, उसके हिस्सा जो भी गुडविल में निकलता है, फर्म की गुडविल 60,000 है। देखते हैं अभी जी। His share of profit up to his date of death on the basis of sales till the date of death। सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिट निकालना है, देखते हैं जी। बेटा पिछले पूरे साल की सेल 2 लाख है और प्रॉफिट है सेम ईयर का 10% ऑन सेल्स, यानी कि पिछले साल का प्रॉफिट 20,000। 2 लाख की सेल है, 10% प्रॉफिट है तो 20,000 की सेल हुई होगी। आयुष, सेल्स शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20% एंड अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस्ड बाय 1%। अमाउंट पेबल टू दिनेश वाज ट्रांसफर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड शो द वर्किंग क्लियरली। मैं जर्नल एंट्री ही करूंगा, करते हैं। सबसे पहले गुडविल दें, सबसे पहले गुडविल दें। कितनी देनी है? 60,000 फर्म की है। ठीक है जी, दानिश का शेयर कितना? 500। भैया पुरानी रेशो DAP में ये है, इसी की डेथ हुई है। पूरी फर्म की गुडविल 60,000 है, दानिश का शेयर 500। दानिश किससे की गुडविल? 30,000। कौन देगा? गेनिंग पार्टनर, गेनिंग रेशो। बेटा कुछ भी नहीं बताया रेशो के बारे में, यही न्यू रेशो है, यही गेनिंग रेशो भी है। तो ये अमाउंट 3:2 में दिया जाएगा, यानी कि 1 देगा 18, 1 देगा 12। लो जी बेटा, गेनिंग पार्टनर डेबिट, मुझसे जर्नल एंट्री पूछेगी, मैं जर्नल एंट्री कर रहा हूं। गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दो, दोनों गेनिंग पार्टनर। डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हुई वो सेक्रीफाइस ही करके जा रहा है बेटा, और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है जी, 1 देगा 18, 1 देगा 12। आगे बढ़ जाए बेटा। उसके बाद मुझे कहा गया कि सेल के बेसिस पर प्रॉफिट निकालने हैं, सबसे काम की बात है। पूरे 31 मार्च 19 तक की सेल, पिछले पूरे साल की सेल 2 लाख है और इसका प्रॉफिट परसेंटेज है 10%, यानी कि पिछले साल का प्रॉफिट कितना है? 20,000 है। लेकिन उसने बताया कि कहीं ना कहीं सेल्स में ग्रोथ ट्रेंड है 20% का। अगर ग्रोइंग ट्रेंड था तो बेटा करंट ईयर में सेल कितनी होनी चाहिए? अगर 20% का ग्रोथ है तो 20% इसका निकालोगे 40,000, यानी कि पूरे करंट ईयर की सेल कितनी होनी चाहिए? 240। लेकिन उसने साथ साथ ये बोला कि प्रॉफिट की परसेंटेज 1% से कम होगी। ये बात मैं पढ़वा देता हूं, बाद में आप कहोगे। सेल्स शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20% एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस्ड बाय 1%। समझ आ रही? यानी कि बेटा इस साल का प्रॉफिट कितना? 21,600। जब आप 9% निकालोगे इसका 21,600। अब मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मली जब हम टर्नओवर के बेसिस पे प्रॉफिट निकालते हैं इट इज टाइम एडजस्टेड, पर बेटा ये टाइम एडजस्टेड नहीं है, क्योंकि इसने मुझे कोई बचे हुए टाइम पीरियड की जो 6 महीने की टर्नओवर थोड़ी बताई। इसने तो ये कहा पिछले पूरे साल की सेल इतनी है, करंट ईयर में 20% सेल ट्रेंड ग्रोथ का ट्रेंड दिख रहा है। अगर पिछले पूरे साल की इतनी सेल है और 20% की ग्रोथ का ट्रेंड दिख रहा है इस साल में, तो इस पूरे साल की सेल ही तो है ये। तो बेटा इससे सबसे पहले टाइम एडजस्टेड कर लेना। 6 महीने चला करंट फाइनेंशियल ईयर। और बेटा दानिश का शेयर कितना? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ता है आगे। ये देखो जी, मैंने 5 से इसको काटा 2, 3, 4। अब देख लो जी, 5040। ठीक है जी, प्रॉफिट निकल गया इसके हिस्से का। क्या एंट्री करेंगे जी? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट,
P&L suspense account debit to दानिश कैपिटल अकाउंट, दानिश कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा? एक सेकंड यार, मैंने गड़बड़ कर दी क्या? अरे 5400 है, 5400, ठीक है, आगे बढ़ जाए बेटा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ गिवन था, लेकिन तीसरी बात कही थी कि जो दानिश को अमाउंट देना उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल देना। गुडविल की एंट्री, प्रॉफिट की एंट्री, बेटा दानिश की कैपिटल अकाउंट से जितना भी पैसा है उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल देना। दानिश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दानिश एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। गलती का चांस मत क्रिएट कर देना, पता लगे सिर्फ ये दोनों जोड़ा हो, ये और ये 30,000 और 5400 रुपए, कहीं ना कहीं बेटा उसकी कैपिटल भी दी हुई थी 5 लाख रुपए। तो भैया 5 लाख रुपए कैपिटल के देने हैं, 30,000 रुपए एक देने हैं और 5400 रुपए एक देने हैं, 5,35,400 रुपए इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में चले जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है बात? सिंपल और समझ में आती है, कुछ मुश्किल तो नहीं है बात। बढ़ जाए आगे, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 करूंगा मैं, बाकी अभी मुझे बीच में क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं लगा, आप करके देखना बिल्कुल आराम से 26 तक। कोई दिक्कत आएगी तो देखेंगे, आएगी नहीं फिर भी मैं कह रहा हूँ आएगी तो देख लेंगे। बेटा पढ़ना है ये क्वेश्चन। Manika, Rekha, Mohit were partners sharing profits in the ratio of 5:1 on 31st of March 18. Their balance sheet was as follow. ठीक है जी, बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 18 की। क्रेडिटर जनरल रिजर्व कैपिटल मनिका, रेखा और मोहित की फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक। रेखा डाइड ऑन 1st of July 18, यानी कि फाइनेंशियल ईयर फिर 3 ही महीने चला। According to the partnership deed, her executor were entitled to balance in her capital account her share of goodwill, which is calculated on the basis of average profit of last 4 years. Her share of profit up to the date of death calculated on the basis of average profit of last 2 years. The time period for which she survived in a year of death will be calculated in months. कहता है जो कैलकुलेशन करोगे मंथ में करना, डेज में नहीं करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 10% अप टू डेट ऑफ डेथ। द फर्म प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर, 4 सालों के प्रॉफिट दिए हुए। रेखा's executor were paid the amount due immediately. Prepare Rekha's capital account to be presented to her executor. तो बाबू सबसे पहले रेखा का कैपिटल अकाउंट बनाना है और फिर एग्जीक्यूटर को उसने कहा हाथों हाथ पैसे दे देने। ठीक है जी, रेखा's कैपिटल अकाउंट बनाते हैं पहले। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 4 लाख, 4.5 लाख। रेशो थी ना 5:1, बीच वाली पार्टनर है ना रेखा। जनरल रिजर्व में है ना बेटा, जनरल रिजर्व में हिस्सा कितना है? 2 लाख है अगर, तो 80,000 हिस्सा रेखा का है। और भी कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस नहीं है। क्या लिखी हुई है पहली एडजस्टमेंट? गुडविल वाली नहीं, एक तो वो देना है उसको, बैलेंस देना है, दे दिया, फिर गुडविल है ना बेटा। गुडविल निकालते हैं, सामने देखना चाहिए बेटा। गुडविल कैलकुलेट होगी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। बेटा लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट देखते हैं। 3 लाख, 360, 320, 980 और 220, 12 लाख। 12 लाख टोटल है 4 सालों के प्रॉफिट का, तो एवरेजली कितना? एवरेज 3 लाख। ठीक है जी बेटा, बस और तो कुछ बताया नहीं कि गुडविल कैसे निकलेगी, मैंने तो एवरेज निकाल दिया, कोई नंबर ऑफ ईयर नहीं दिए गए, कुछ नहीं। ठीक है बेटा, रेखा का शेयर कितना? 4/10, यानी कि उसके हिस्से की गुडविल कितनी? 1/20। ठीक है, कौन देगा बेटा? अगर कुछ नहीं कहा तो बच्चे पे पार्टनर देंगे, 5:1 में ही देंगे। एक 1 लाख देगा, दूसरा 20,000 देगा। 1 लाख और 20,000 मिल जाएंगे। 1 लाख भी मिलेंगे एक पार्टनर से और दूसरे से 20,000 मिल जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं इस बात में?
सिंपल है, आगे बढ़ो। और क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से देना है बेटा। ओपनिंग कैपिटल पर देना है 10% के हिसाब से। अगर पूरे साल का होता तो 45,000, लेकिन फाइनेंशियल ईयर कितना चला है, 3 ही महीने तो चला फाइनेंशियल ईयर। 1 जुलाई को डेथ हो गई, 30 जून तक ही तो मान लो, अप्रैल मई जून। चलो जी 4 से डिवाइड कर लो इसको, यानी कि 11,250 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल जाएगा। और देखो जी और क्या मिलना है, और मिलना है प्रॉफिट में हिस्सा। कैसे निकालना है प्रॉफिट में हिस्सा, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर। बेटा पिछले 2 सालों का एवरेज प्रॉफिट, ये हैं पिछले 2 सालों के प्रॉफिट, इनका एवरेज 340 ही आएगा। 360 और 320 का एवरेज 340 ही आएगा। एवरेज निकल गई, ये तो पूरे साल का प्रॉफिट होता। तो बेटा 3 महीने का कितना, और रेखा का शेयर है 4/10, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 12, 12 से 12 कैंसिल, यानी कि उसके हिस्से का प्रॉफिट कितना, 34,000। खत्म क्वेश्चन। जो भी अमाउंट है रेखा के एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल देना। अब मैं यहां पर एक बात बोलूंगा, उसे आराम से समझ लेना। सबसे लास्ट लाइन ना क्वेश्चन ने गई कि हाथों हाथ पैसे दे दो, ठीक है ना, रेखा के एग्जीक्यूटर को। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे ना यहाँ लिखाते हैं टू कैश टू बैंक। भाई थोड़ा सा ना अकाउंट्स को प्रैक्टिकली लो। रेखा जिंदा है जो उसके कैपिटल अकाउंट में पैसे दे रहे हो, इसका तो मतलब है रेखा को पैसे दे दिए। एक पर्सन जिंदा ही नहीं, उसको पैसे कैसे दे दिए। तो बेटा जो भी अमाउंट आएगी ये टोटल करके आप रेखा के एग्जीक्यूटर अकाउंट में डालोगे। अगर फिर भी शो करना हो तो नीचे शो कर देना रेखास एग्जीक्यूटर अकाउंट। एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में जाने की शर्तें साइड बदल दो, नाम अकाउंट का आएगा बाय रेखास कैपिटल अकाउंट। जो भी ये बैलेंस होगा, मुझे नहीं पता कितना होगा, मान लो इतना आएगा 5,11,250 मान लो, ठीक है जी। यहां लिखूंगा मैं टू बैंक 5,11,250 की रेखा के एग्जीक्यूटर को हाथों हाथ पे कर दिया। वहां मत लिखा ना टू कैसे हमें, सब खराब हो जाएगा। क्लियर बात, समझ आया मतलब। चलो जी आगे बढ़ाते हैं बात को। एक बड़ा क्वेश्चन 6 मार्क का। हाँ जी बेटा क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ रहा हूं मैं, आपको 26 तक ही करके आना है, पर मैं आगे के क्वेश्चन करा रहा हूं, आप 26 तक ही करके आएंगे कल। मैंने भी 27 कराया, क्वेश्चन 29 कराया, अब मैं 39 पर हूं। पढ़ते हैं जी। कहता है संदीप महीप एंड अमनदीप वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. The firm closes its book on 31st of March every year. On 30th June 20, Mahip died. The partnership deed provide that on the date of a on the death of a partner, his executor will be entitled to following. बेटा ये फाइनेंशियल ईयर भी 3 महीने ही चला है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। बैलेंस इन एस कैपिटल अकाउंट which amounted to rupee 1,15,000 and interest on capital till the date of death which amounted to rupee 5,000। बैलेंस भी निकाल कर दिया हुआ है कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल कर दिया हुआ है कितना है। इस क्वेश्चन में मुश्किल जो है वो कुछ और है बेटा, ठीक है जी। और आपकी बात भी पूरी हो जाएगी कुंज भाई, आज आप कह रहे थे कि कुछ एग्जीक्यूटर अकाउंट थोड़ा मुश्किल दिखाओ, ये क्वेश्चन का ठीक ठाक है। कहता है his share in the profit of firm till the date of his death amounted to rupees 20,000। प्रॉफिट में हिस्सा भी निकाल कर दिया हुआ है, मैंने पहले कहा ये पोर्शन मुश्किल नहीं है। his share in the goodwill of firm, the goodwill of the firm on Mahib's death was valued at 1,50,000। गुडविल का हिस्सा भी देना है, फर्म की गुडविल दी है निकाल लेंगे उसका हिस्सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता है लोन टू महीप अमाउंटेड टू रुपीज 20,000। महीप को लोन दिया हुआ था फर्म ने 20,000, ठीक है जी। अब पढ़ो जी ये बात। It was agreed that the amount will be paid to his executor in 3 equal yearly installment at the rate with interest at the rate 10% per annum. The first installment was to be paid on 30th June 21।
बेटा 30 जून 20 को डेथ हुई, कहता पहली किस्त कब दी, 30 जून 21 को दी, और ऐसे ही 3 किस्तों में पैसे दिए हैं, 3 बराबर सालाना किस्तें टुगेदर विद इंटरेस्ट। ठीक है जी, ऐसी बात तो रिटायरमेंट में भी आई। पर मुश्किल, आपको लग रहा होगा कि मुश्किल क्या हुआ, मुश्किल हुआ वो आपको नहीं समझ में आ रहा, मुझे तो समझ में आ रहा है, अभी दिखाता हूं क्या मुश्किल हुआ। चलो जी, सबसे पहले महीप का कैपिटल अकाउंट बनाओ। पहले तो पैसे देखो देने कितने एग्जीक्यूटर को, फिर देखते हैं। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन किया होगा, 1,15,000 देने हैं कैपिटल के, 1,15,000 कैपिटल के। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में शेयर 5,000, बुक है पास की, देख रहा है, बता दियो ना यार, कैपिटल में 5,000। फिर प्रॉफिट हाउस के हिस्से का बाय P&L सस्पेंस कितना, 20,000। फिर गुडविल में भी है ना हिस्सा, 1,50,000 फॉर्म की गुडविल है। ऊपर अगर आप शेयर देखो तो तीनों पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, महीप का शेयर शायद 2/5 है। जब आप 2/5 से कैलकुलेट करोगे तो महीप के हिस्से की गुडविल कितनी आ गई, 60,000। और ऑब्वियसली बेटा दोनों गेनिंग पार्टनर देंगे जिस रेशो में गेन कर रहे हैं, 2:1 में गेन कर रहे हैं, यानी कि एक देगा 40,000 तो दूसरा देगा 20,000, मिलेंगे इसको पूरे 60 ही। ठीक है जी, और क्या देना है, लोन है, देना नहीं है, लेना है, ले लो लोन। बेटा अगर मैंने कहा था जिस पार्टनर की डेथ होती है, जो देना है दे लो, जो लेना है ले लो, आज ही हिसाब होगा बस जो होगा। ठीक है जी, तो बेटा टू महीप्स लोन अकाउंट, लो जी। अब बेटा एग्जीक्यूटर को जो भी देना है देख लेते हैं कितना देना है, तो महीप्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, 1,20, 1,20 और 60, 1,80, क्योंकि ये 20 से 20 तो कैंसिल ही मान लिया मैंने, 1,80 देना है। मुझे पता भी लग गया यहाँ मैंने सब कुछ सही किया, क्योंकि अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ और राउंड फिगर आ रही है तो मैंने सब कुछ ठीक किया। अगर गलती से कोई बच्चा ये 2 लाख यहाँ नहीं लिखे या यहाँ लिख दे तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, उसे खुद समझ में आ जाएगा मैंने गड़बड़ कर दी। तो बच्चे हबड़ दबड़ में पढ़ते हैं ना, ओवर एक्साइटेड है, उनको लगता है सब कुछ देना, सब कुछ देना, सब कुछ देना, अच्छा लोन भी देना ही है, जबकि वहीं से लोन के पैसे लेने हैं। क्लियर है जी बात। अब मेरे पास बैलेंस आ गया 1,80,000। अब काम की कहानी शुरू होती है। एग्जीक्यूटर अकाउंट इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट था जिसकी वजह से मैंने क्वेश्चन किया है। सब सामने देखना, आप गड़बड़ नहीं चाहिए। ऐसा क्वेश्चन हमने रिटायरमेंट में कभी अटेम्प्ट नहीं किया, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ। महीप्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट, ईच साइड 3 कॉलम। बेटा 30 जून 2020 को महीप की डेथ हुई, ठीक है जी। एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में बैलेंस आया होगा बाय महीप्स कैपिटल अकाउंट, महीप के कैपिटल अकाउंट से बैलेंस आया जी 1,80,000 रुपए। 3 बराबर किस्तें ब्याज के साथ, पहली किस्त कितने की 60,000 प्लस ब्याज जो भी निकलेगी, दूसरी 60,000 प्लस ब्याज, तीसरी 60,000 प्लस ब्याज। अब आपको लग रहा होगा दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है बेटा कि कहा गया पहली इंस्टॉलमेंट कब पे होगी, 30 जून 21, लेकिन उससे पहले खत्म होगा साल। अब यही परेशानी है। सुनो बेटा 31 मार्च 2021 को आपको दिखाना पड़ेगा कि मेरे ऊपर कितना इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, और वो हो चुका है 9 महीने का। दिखाओ जी, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1,80,000 का 10% ब्याज 18,000, लेकिन 9 महीने का ब्याज 13,500, 13,500 पे नहीं हुआ भाई, 9 महीने का निकाला क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, दिखाना तो पड़ेगा ड्यू करके। 31 मार्च 2021 को ही इस साल के अकाउंट्स भी बंद हो रहे हैं, तो बैलेंस कैरिड डाउन 193500, इस साल के अकाउंट्स बंद 1/4/2021 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 193500। 30 जून को पहली किस्त देनी है, 30 जून को ही मेरा साल पूरा होगा, 30 जून तक का ब्याज निकाल बाय इंटरेस्ट
बस मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट 180 पे दूं अब जो निकालू 3 महीने का, या 193,500 पे? ये बताओ, 180 पे निकालू या 193,500 पे? यार ये तो कोई बोलेगा ही तभी बताएंगे, ऐसे तो क्या फिर। कोई नहीं, अगर तुमने 10-15 मिनट रेस्ट करना हो, सोच के बताना हो, सोच के बता दो, बोलना तो है। ऑब्वियसली 180। बच्चे पता नहीं कैसी कैसी गलतियां करते हैं, बच्चे कहते हैं और मुश्किल होगा और मुश्किल होगा। भैया कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हो क्या? ब्याज के ऊपर ब्याज दोगे, इसके अंदर तो ब्याज शामिल है, इसके भी ऊपर ब्याज दोगे। अच्छा कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हो? 180 भी जाएगा ऑब्वियसली। बेटा 180 पे अगर पूरे साल का ब्याज लगा देता तो 18 होता, लेकिन 3 महीने का ही ब्याज देखना है मुझे तो, 1 अप्रैल से 30 जून, यानी कि 4500। यानी कि अगर मैं देखूं तो 180 तो प्रिंसिपल था, 18,000 रुपए की ब्याज लग चुकी है, 13,500 ये और 4500 ये। 30 जून को पहली किस्त दे दी आपने, 30 जून 21 को, टू बैंक अकाउंट 60,000 टुगेदर विद इंटरेस्ट, यानी कि 78,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब बैलेंस कितना रह गया मेरा? 120। 120 अगली किस्त कब जाएगी? 30 जून 22। पर बेटा उससे पहले साल खत्म हो जाएगा। हाँ जी। हम्म। बेटा एनुअल इंस्टॉलमेंट अगर पहली यहां पर गई है, 31 मार्च को 9 महीने होंगे, फिर एनुअल इंस्टॉलमेंट कहां भाई बात पूरी होगी? 30 जून को ही जाएगी। लेकिन साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 22 को, इंटरेस्ट ड्यू करो। करो जी, यही मुश्किल है, याद ही नहीं आता आते बच्चों को तो किस अमाउंट पे इंटरेस्ट निकालना है। पैसे कितने देने हैं बाकी है? 120। अगर पूरे साल का ब्याज निकालता तो 12,000 होता, 9 महीने का कितना? यहां से लेकर यहां तक 9 महीने हो गए, यानी कि 9,000। तो बैलेंस कैरेड नाउ 31 मार्च 2022 टू बैलेंस कैरेड डाउन। 120 मैंने एक देना है और 9,000 ब्याज के, 129। ये साल खत्म। 1/4/22 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,29,000। बेटा 31 जून को मैंने किस्त देनी है, 30 जून तक का ब्याज निकाल लो बाय इंटरेस्ट अकाउंट। किस अमाउंट पे ब्याज? 129 पे नहीं, 120 पे। इसके अंदर तो 9,000 की ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ी है। 120 पे कितना ब्याज? पूरे साल का लगाता तो 12 आता, 9 महीने का लगा चुका हूं, 3 महीने का और 3,000। टोटल ब्याज हो गया यानी कि 9 और 3 12। 12। किस्त कितने की? 60 और 12 72,000। 30/6/22 टू बैंक अकाउंट 72,000। अब पैसा देने वाला कितना बचा? 60। 31 मार्च 23 साल खत्म। अगली किस्त जानी जब कब है? 30 जून 23 को। पर बेटा उससे पहले साल खत्म हो जाएगा, साल खत्म हो जाएगा, इंटरेस्ट ड्यू करो बाय इंटरेस्ट। 60,000 पे पूरे साल का ब्याज 6,000 जाता, लेकिन 9 महीने का ब्याज कितना? 4,500। बैलेंस सीडी निकालो। 31 मार्च 23 टू बैलेंस कैरेड डाउन 60,000 और 4,500, 64,500। 1/4/23 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 64,500 और 3 महीने का और ब्याज बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ब्याज 60,000 रुपये, 60,000 का 10% ब्याज 6,000। 3 महीने की ब्याज, 9 महीने की यहाँ लगा चुका हूँ, 3 महीने की यहाँ 1,500। यानी कि जो आखिरी किस्त होगी वो 66,000 की होगी और जाएगी कब? 30 जून 2023 टू बैंक अकाउंट। अब देख लो, एनुअल इंस्टॉलमेंट में ही आदमी रह जाएगा, और कुछ नहीं किया, सिर्फ एनुअल इंस्टॉलमेंट है।
ठीक है जी, समझ आती है बात। अब एक बार ये क्वेश्चन हाथ से प्रैक्टिस कर लेना तो ठीक है। अभी एग्जीक्यूटर अकाउंट का और भी लेवल आएगा आएगा। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।